ताजमहल को 7 वंडर्स में से एक बनाने वाली चीज सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती या उसका आर्किटेक्चर निर्माण ही काफी नहीं है। मुमताज महल की रानी की मौत आगरा में नहीं हुई थी, बल्कि आगरा से 800 किलोमीटर दूर। शाहजहां मुमताज को अपने करीब चाहते थे, मरने के बाद भी वो उन्हें देखना चाहते थे। अब शाहजहां के सामने एक बड़ा चैलेंज था। फिर जो हुआ उसने दुनिया को अचंभे में डाल दिया और डेड बॉडी को वहां से मरने के कुछ महीनों के बाद ही उखाड़ा गया था। शाहजहां ने जिस दौर में ताजमहल को बनवाया था, उस दौर में इसका असली नाम रोज़ा मुनव्वरा था। रोज़ा कहते हैं मकबरे को और मुनव्वरा कहते हैं किसी नूरानी चमकदार चीज को। फिर लोगों ने इसे मुमताज महल कहना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौर में अंग्रेजों ने इसे नाम दिया ताजमहल और आज इसे इसी नाम से जाना जाता है। आमतौर से लोगों को नहीं पता है कि ताजमहल में जैसे ही हमारी एंट्री होती है और ताजमहल पर जैसे ही हमारी पहली नजर पड़ती है, हम सोचते हैं कि हम ताजमहल को सामने से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ताजमहल का फ्रंट दरवाजा पीछे जमुना नदी की तरफ है और ताजमहल का फ्रंट हिस्सा भी वही है। जैसे ही हम मुमताज और शाहजहां की कब्र को देखकर इस ताजमहल के अंदर से बाहर यहाँ से एग्जिट होते हैं, तो यहाँ पे सामने ये देखिए, बिल्कुल जमुना नदी बिल्कुल इसके ताजमहल के किनारे पे ही है, जहाँ ये सारे टूरिस्ट जमुना रिवर को देख रहे हैं। जब शाहजहां ताजमहल के अंदर अपने खास लोगों के साथ जाते थे तो उसी जमुना की तरफ वाले दरवाजे से जाते थे। शाहजहां की प्लानिंग में पहले से था कि जमुना के उस पार ब्लैक ताजमहल बनाना है और उसका बेस भी उन्होंने तैयार कर लिया था। सामने देखिए आपको यहाँ से वाइट मार्बल का ये ताजमहल दिखाई दे रहा है, जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। और इस ताजमहल और जहाँ हम खड़े इसके बीच में जमुना नदी है। और इस वाइट मार्बल ताजमहल को बनाने के बाद, सक्सेस होने के बाद, जमुना के इस तरफ अब जिस बाग में हम खड़े हैं, जिस बगीचे पे हम खड़े, ये पूरी जो ये लैंड है, इस लैंड पर शाहजहां ब्लैक स्टोन से, ब्लैक मार्बल से एक ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे। ब्लैक स्टोन ताजमहल शाहजहां क्यों बना रहे थे? वाइट स्टोन का तो पता है कि उन्होंने अपनी बेगम उसके लिए बनाया था, उन्होंने मुमताज के लिए। लेकिन ये ब्लैक स्टोन ताजमहल किस लिए बना रहे थे, इसका कोई रीज़न अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ। या तो अपने लिए बना रहे थे या फिर अपनी किसी और बेगम के लिए बनवा रहे होंगे। ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री वॉल, ये इसका बेस तक ही बन पाया था ये ब्लैक ताजमहल का। और इसको फेंसिंग से गवर्नमेंट ने कवर कर रखा है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। इसकी जो बुनियाद दिख रही है, बस काले ताजमहल के लिए इसकी सिर्फ बुनियाद ही बन पाई थी। शाहजहां ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ताजमहल के मेन गेट आमने सामने रखना चाहते थे, ताकि बीच में नदी के व्यू के साथ ताजमहल का मंजर लाजवाब दिखे। लेकिन बदकिस्मती से इसकी नौबत नहीं आई। आज हम ताजमहल के जिस बैक के हिस्से को फ्रंट का हिस्सा समझते हैं, इसके सामने जमीन काफी है, इसलिए इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गार्डन बनाया गया, जिसकी वजह से अब हम इसे फ्रंट का हिस्सा मान रहे हैं, या हमने इसे मान लिया है, क्योंकि ताजमहल का व्यू यहीं से दिखाई देता है। पीछे जमुना नदी है, वहाँ इतना स्पेस नहीं है। ताजमहल में जब हम मुमताज की कब्र को देखने जाते हैं तो हमारी एंट्री एक अलग दरवाजे से होती है और एग्जिट एक अलग दरवाजे से। जो लोग ताजमहल में गए हैं या लोग अब ताजमहल में जाएंगे, अगर वो इस बात पर गौर करेंगे तो वहाँ उन्हें मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। मैं हूँ आपका दोस्त मिक्की व्लॉगर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिक्की व्लॉग्स। तो मैं अपने इस ताजमहल व्लॉग में आपको कुछ ऐसी रोचक जानकारियाँ दूंगा और मैं ये जानना चाहूँगा कमेंट्स के ज़रिए कि वो जानकारी आपको कैसी लगी।
ताजमहल का निर्माण 1633 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1643 में ये पूरा हो गया था। लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसमें 10 सालों तक और काम हुआ, यानी ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और इसे बनाने में उस समय लगभग 32 मिलियन रुपए का खर्च आया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के जीवन का अपने सबसे बड़ा खर्चीला निर्माण था। ये ताजमहल पर आई 32 मिलियन खर्चे की लागत ने मुगलिया सल्तनत के खजाने को लगभग कंगाली पर लाकर रख दिया था। ताजमहल को बनाने में लगभग 25,000 कारीगरों ने इसमें काम किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ये वो नाम है जिसे लोग ना के बराबर ही जानते हैं, लेकिन लोग ताजमहल को जानते हैं और ये जानते हैं कि जिसने ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने उसका हाथ कटवा दिया था। ये उस्ताद अहमद लाहौरी वही शख्स हैं जिनकी देख रेख में ताजमहल को बनाया, यानी ताजमहल का डिजाइनर और इंजीनियर यही उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। हाथ कटवा देने का मतलब ये नहीं है कि सच में हाथ कटवा दिए थे, बल्कि शाहजहां ने इनसे ये एग्रीमेंट कर लिया था कि भविष्य में आप इस तरह का निर्माण और किसी शख्स के लिए नहीं करेंगे, इस तरह का कोई भी आर्किटेक्चर निर्माण जो ताजमहल सरीके का हो। हम कहते हैं ना कि मैं ये काम कर सकता था, ये मेरी कुदरत में था, ये मेरी ताकत में था, लेकिन मेरे हाथ बांध दिए गए किसी न किसी जरिए से या मेरे हाथ काट दिए गए, इसलिए अब ये काम शायद मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों पर अगर ध्यान से गौर किया जाए तो ताजमहल और गीजा का पिरामिड जो इजिप्ट में है, ये 2 अजूबे ऐसे हैं जो 7 अजूबों में से नंबर 1 और नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। ये दोनों अजूबे दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं और इन दोनों अजूबों में एक समानता है, ये दोनों किसी न किसी व्यक्ति की कब्र को लेकर ही बनाए गए हैं और ये दोनों व्यक्ति अपने समय पर राजघराने से संबंध रखते थे, यानी रॉयल फैमिली से। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस ताजमहल की जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, यानी दुनिया में वो काम उस दौर में हो गया जिसकी कल्पना इंसानी अकल आज के इस दौर में भी नहीं कर सकती। ताजमहल को 7 वंडर्स में से एक बनाने वाली ताजमहल की खूबसूरती या उसका आर्किटेक्चर ही सिर्फ काफी नहीं है। आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में इससे कई गुना सुंदर और खूबसूरत इमारत बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसे दौर में एक ऐसी खूबसूरत इमारत बनाना जिस दौर में ना तो आज जैसी टेक्नोलॉजी हो, ना सरिया सीमेंट लोहा हो, ये नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर देने का नाम वंडर ऑफ द ताजमहल है। अब ये बात समझने वाली है कि ताजमहल 7 वंडर्स में से नंबर 1 या नंबर 2 की हैसियत क्यों रखता है। ताजमहल को 7 वंडर्स में से एक बनाने वाली चीज सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती या उसका आर्किटेक्चर निर्माण ही काफी नहीं है, इसके पीछे के लॉजिक को भी समझना जरूरी है। जिस तरह से दुनिया की सबसे सुंदर महिला का चयन किया जाता है, यानी मिस वर्ल्ड का, उसके चयन में सिर्फ उसकी सुंदरता का ही खास दखल नहीं होता, यानी सिर्फ उसकी सुंदरता को ही नहीं देखा जाता है, बल्कि उसकी सुंदरता के पीछे के लॉजिक को भी देखा जाता है, यानी कि उसके हेल्थ, उसके फिटनेस वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक इसी तरह से ताजमहल की सुंदरता और उसे बनाने वाली वो क्या चीज है, वो क्या लॉजिक है, उसके पीछे की हकीकत क्या है, ये समझने वाली बात है। मुमताज महल की रानी की मौत आगरा में नहीं हुई थी, बल्कि आगरा से 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी और उन्हें वहीं एक नदी के किनारे में दफन कर दिया गया था। मुमताज की डेथ के बाद एक हिसाब से यह ताजमहल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही बनना था, लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ महीने के बाद शाहजहां ने ये प्लानिंग की कि मुमताज़ की डेड बॉडी को आगरा में लाया जाए और मुमताज़ का ये भव्य जो निर्माण ताजमहल है उसे उन्होंने आगरा में बनाने का प्लान किया। शाहजहां मुमताज़ को अपने करीब चाहते थे, मरने के बाद भी वो उन्हें देखना चाहते थे, वो अपनी यादों में उन्हें बसाना चाहते थे। इसलिए ये जो ताजमहल है ये बिल्कुल शाहजहां के लाल किले के बिल्कुल करीब में ही है, जमुना के इस तरफ, और वो लाल किला जमुना के उस तरफ है। तो शाहजहां अपने लाल किले में से बैठकर इस मुमताज़ के मकबरे को, ताजमहल को बैठकर देखा करते थे। यही उनकी मंशा थी कि किसी तरह से बुरहानपुर से
मुमताज़ की डेड बॉडी को आगरा में लाया जाए और ऐसी जगह दफन किया जाए जो बिल्कुल शाहजहाँ के करीब में हो। बाद में शाहजहाँ ने उनकी लाश को आगरा में लाकर दफन करने का इरादा बनाया, यानी वहां से कब्र खोदकर, और यहां से आगरा में ताजमहल बनाने की प्लानिंग शुरू हुई। लेकिन इस्लाम बिना किसी शरई उज्र के, बिना किसी मजबूरी के कब्र को दोबारा खोदकर जनाजे को निकालने की इजाजत नहीं देता। अब शाहजहाँ के सामने एक बड़ा चैलेंज था। शाहजहाँ को लगा कि ताजमहल बनाना आसान है, लेकिन डेड बॉडी को बिना कब्र खोदकर बुरहानपुर से 800 किलोमीटर दूर आगरा में लाना मुश्किल है। फिर जो हुआ उसने दुनिया को अचंभे में डाल दिया, और इसी हैरत अंगेज कारनामे ने शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी को एक नई पहचान दी। पूरी दुनिया शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी की आज दीवानी है, और इनकी प्रेम कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। शाहजहाँ का वो हैरत अंगेज कारनामा ये था कि शाहजहाँ ने आखिर मन बना लिया, फैसला कर लिया कि मुमताज़ की डेड बॉडी को वो आगरा में लेकर आएंगे। शरई उजरी की वजह से मुमताज़ की कब्र को खोदा नहीं जा सकता था। तब शाहजहाँ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और वो फैसला ये था कि अब शाहजहाँ कब्र के 20 फीट इधर, 20 फीट इधर, 20 फीट इधर और 20 फीट इधर, यानी कि चारों तरफ से उस ज़मीन को खोद लेना चाहते थे कब्र के समीप। लेकिन इतनी बड़े एरिया को खोदना उस ज़माने में, और फिर उसको वहाँ से 800 किलोमीटर आगरा में लेके आना, एक ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम शाहजहाँ के लिए था। लेकिन उन्होंने उस पूरी ज़मीन को, उस पूरे इलाके को, उतनी जगह को उन्होंने खोद कर उखाड़ डाला। अब जमुना के जो रास्ता है ये आगरा का, और बुरहानपुर की नदियों के रास्ते से लकड़ियों के बेड़े बनाकर और लकड़ियों की नाव को तरह एक जहाज़ की तरह बनाकर उस पूरे पर खुदे हुए मट्टी को पहले उसको सिक्योर्ड कर सेफ करके उसको उठाकर उस बेड़े पर रखा गया, और उस बेड़े के रास्ते से नदियों के होते हुए इस पूरे सफ़र में उन्होंने उस डेड बॉडी को आगरा तक यहाँ पे लेके आए। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम उस ज़माने में ना होने की वजह से इतने बड़े मट्टी के पूरे टुकड़े को उठाकर आगरा तक लाना कितना बड़ा चैलेंजिंग काम होगा। मुमताज़ के मरने के कुछ महीने के बाद इस काम को अंजाम दिया गया, और आगरा में ताजमहल की प्लानिंग की गई, और डेड बॉडी को वहाँ से मरने के कुछ महीनों के बाद ही उखाड़ा गया था। अब मैं आपको मुमताज़ की वो सेकंड कब्र दिखाता हूँ जो बुरहानपुर से ताजमहल बनने से पहले लाई गई थी। ये कब्र है मुमताज़ की, जो सेकंड बार मुमताज़ को यहाँ पे दफन किया गया था। इस कब्र में जब तक ताजमहल का निर्माण नहीं हुआ मुमताज़ यहीं पे दफन थी, और यहीं से फिर मुमताज़ को उठा के यहाँ पे ये देखिए ताजमहल, फिर ताजमहल में तीसरी बार दफन किया गया, यानी कि पहले बुरहानपुर में, दूसरा फिर इस जगह पर, और तीसरा फिर मेन ताजमहल पर। तो यानी 3 बार मुमताज़ दफन हुई। पहली कब्र तो बुरहानपुर में थी, और तीसरी कब्र जब ताजमहल बन गया तो उसके बाद ताजमहल के अंदर शिफ्ट कर दी गई। मैं आपको अंदर से उस जगह को दिखाता हूँ जहाँ पे मुमताज़ की तीसरी कब्र इस ताजमहल के अंदर है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये मुमताज की कब्र को देखने के लिए लगी हुई है। ताजमहल का टिकट 50 रुपए का है, और मुमताज की कब्र को ताजमहल के अंदर जाकर देखने का टिकट 200 रुपए का है। ताजमहल के इस आर्किटेक्चर को जब आप देखेंगे तो सामने यहाँ पे ताजमहल है, और बिल्कुल ताजमहल के पास ये एक मस्जिद है, और ताजमहल के उस तरफ एक और बिल्कुल सेम ऐसी ही इमारत है, और उस उधर वाली इमारत में वहाँ पे कुछ कब्रें वगैरह है। और इसके आर्किटेक्चर में आप देखेंगे ताजमहल के कुरान की आयतें वगैरह यहाँ पे ये लिखी हुई हैं।
ताजमहल पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे अपने फिर अगले एक नए ब्लॉग में।